नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश की सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आपके इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में जो आती है उसको कैसे इजी तरीके से हम लोग कर सकें और उसको समझ सकें, कैसे पास करें। आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसका सिलेबस जान लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब हम आज जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट सीखने में मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट है पावर, वर्ड पावर, शब्दकोश, जिसमें कि हमें वर्ड पावर मीन्स होता है कि हमें जैसे कि हमें वर्ड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ड की मीनिंग क्या होती है, कि वर्ड एंटोनिम्स है या सिनोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं या होमोफोन्स हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर ये सब हमको आते होंगे, ठीक है। एंटोनिम्स मीन्स होता है आपका विलोम शब्द, इम्पॉर्टेंट है, आपको एंटोनिम्स आने ही चाहिए एंटोनिम्स। और उसके बाद सिनोनिम्स आपको पता होना चाहिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे और वाक्यांश, मुहावरे आते हैं जो सेंटेंस में, उनको भी आपको आना ही चाहिए। होमोफोन्स, होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिसमें कि आपका उच्चारण जो है एक ही तरीके का होता है वर्ड्स का, ठीक है, लेकिन मीनिंग अलग अलग थोड़ी सी होती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसका एक मीनिंग होगा, ठीक है। ये आपका वर्ड पावर, इतना आपको तैयार रखना है। अगर ये आपको आ जाएगा तो आप सेंटेंस में समझ जाएंगे कौन सी मीनिंग किस चीज़ की है, ठीक है। शब्दकोश बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंग्लिश में। उसके बाद आपको मेन आ जाता है ग्रामर। फिर उसके बाद आपको ग्रामर तैयार होनी चाहिए, व्याकरण के नियम, जिसमें आपको आर्टिकल पढ़ाया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। ये तो हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद इसमें टेंस भी आपको आने चाहिए। ये सब आपको आने के बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है रीडिंग, बोलकर पढ़ना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अब ये भी हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट को मजबूत करने का एक हिस्सा है। थर्ड पॉइंट है प्रत्येक, यानी डेली आपको जो है एक बुक लेनी है, उसका एक पैराग्राफ आपको पढ़ना है, पैराग्राफ। और उसको पढ़ने से क्या होगा, आपका सही उच्चारण होना चाहिए, यानी राइट प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे कि आपने पढ़ा कि नाउन, नाउन कैसे लिखा जाता है, नाउन आपका ये लिखा है, और उसको पढ़ना कैसे, आप कहीं कुछ और ना पढ़ें, इसको सही पढ़ें। इससे आप अगर लगातार रीडिंग करेंगे बुक को पढ़कर, तो समझ लीजिए कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी और धीरे धीरे आपको उस सब्जेक्ट का अर्थ निकलने की और समझने की कोशिश तेज हो जाएगी, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट है, आपको सबसे पहले देखना क्या है, वर्ड पावर। जी हाँ, वर्ड पावर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये मैं कहूँगा आपको कम से कम पर डे 10-10, कम से कम पर डे जो है 10-10 आपको याद करने हैं पर डे। वर्ड पावर आपको मजबूत करनी है अपनी। वर्ड पावर के बिना आप अधूरे हैं इंग्लिश में, समझ लीजिए। और आप चाहे यूट्यूब से पढ़ें या कहीं पढ़ें, लेकिन आपको वर्ड पावर आपको आनी ही चाहिए। आप ग्रामर चाहे जितनी भी पढ़ लें, अगर आपको वर्ड पावर मजबूत नहीं है तो आप इंग्लिश को अपने से समझ लीजिए कि बहुत दूर ले जा रहे हैं। आपको अगर मीनिंग ही नहीं पता होगी किसी सब वर्ड्स की, तो आप कैसे निकालेंगे उसका, समझ लीजिए। आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब आपको पढ़ने हैं हर हाल में। सबसे पहले इसको ख़त्म करना है, आधा एक घंटे में 10-10 वर्ड लेके। आप मान लीजिए कि 10 वर्ड आपको पर डे उठाने हैं।
और इसके बाद आपको ये समझ लीजिए कि आपको ग्रामर के नियम पढ़ने हैं कि आर्टिकल में क्या होता है कि ए होता है, एन होता है, दा होता है। ये आपको आर्टिकल में बताया है कि कहाँ पे आर्टिकल में दा लगता है सेंटेंस वर्ड्स के आगे, कहाँ एन लगता है, कहाँ ए लगता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए जिसमें नाउन है, नाउन के जो नियम होते हैं, नाउन कौन सा नाउन है, आपका मटेरियल नाउन है या प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रोनाउन भी पता होना चाहिए कि कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव आपको आना चाहिए, विशेषण जिसको कहते हैं। वर्ब क्या होती, क्रियाएं होती हैं, ठीक है। एडवर्ब क्या होती है, विशेषण क्रिया होती है। प्रीपोजिशन आपको आने चाहिए कि ऑफ कहाँ पे लगेगा, इन कहाँ पे लगेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जब आप सेंटेंस पढ़ते रहेंगे तो उसमें आपको लगाने के लिए पूछा जाएगा कि कौन सा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, एंड है, ये सब कहाँ पे जुड़ता है। और इंटरजेक्शन क्या होती है, जिसमें विस्मय बोधक शब्द होते हैं, जैसे एलास, ओहो, इस टाइप के। और टेंस, टेंस भी आपको आने चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और मॉडल्स भी आपको आने चाहिए इसमें, ठीक है। रीडिंग के बारे में तो आपको हमने बता दिया कि प्रत्येक डे समझ लीजिए, पर डे आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, चाहे आपको उसका अर्थ समझ में आए या ना आए। आपको पर डे बुक्स को उठाना है और एक पैराग्राफ आपको बोल कर पढ़ना है, मन में नहीं, बोल कर। बोल कर पढ़ेंगे तो सही प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। समझ लीजिए, अगर ये आपने इतना कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश में कभी वीक नहीं होंगे। आपका एग्ज़ाम हॉल, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठें, एग्ज़ाम हॉल में आप सोचेंगे नहीं, आपके माइंड से सारे सेंटेंस का अर्थ निकल के आएगा कि क्या लिखा है पैराग्राफ में, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, आपका एसएससी हो, आपका डीएलएड में हो या बीटीसी में, जिसका सब्जेक्ट हो, आप सब में आपको ये फ़ायदा मिलेगा। बैंक की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसकी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग रहती है, ठीक है। लेकिन हाँ, छोटे एग्ज़ाम से लेके आपके पढ़ाने की स्किल को मजबूत करने में बहुत, ये 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिए, ठीक है। और ग्रामर को सब लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं कि ग्रामर पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब बार बार रिपीट करते रहते हैं, कंजक्शन, ये टेंस वेंस पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका मेन पॉइंट फंस जाता है कहाँ पर। सबसे पहले आपका मेन पॉइंट फंसेगा हमारे वर्ड पावर में। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि शब्दकोश को पढ़ते नहीं हैं, पता होता नहीं है, मीनिंग समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है। एंटोनिम्स पूछ दिया, एंटोनिम्स नहीं पता है, सिनोनिम्स पूछ दिया, सिनोनिम्स नहीं पता है। तो ये आपकी वीकनेस, मेन वीकनेस है आपका वर्ड पावर। आप ये मान लीजिए कि आपको पर डे कम से कम 10 या 20 वर्ड पर डे आपको नोट करना है, याद करना है, हर हाल में, चाहे आप कहीं से भी नोट करें। वो वर्ड पावर आपको हर जगह मजबूती देगा, आपकी स्किल को बढ़िया करेगा, इंग्लिश में आप स्ट्रांग हो जाएंगे। और ये 3 पॉइंट आपको यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए, आपको यहाँ वहाँ पर आपको सीधा ग्रामर पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, अगर आप सच यकीन मानिए कि यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ग्रामर के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वर्ड पावर की बात की जाए तो वर्ड पावर की कोई बात नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि वर्ड पावर आपका मजबूत हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको 10 वर्ड मीनिंग पर डे दी जाएंगी, आप उनको याद करिए। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो हमारे चैनल पर, तो आप दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइए कि हमारे चैनल पर ग्रामर की क्लास स्टार्ट होने वाली है इंग्लिश की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और क्लास करने में
उनकी मदद करें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, मगर कुछ करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत लगती है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।